बच्चों मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखी है जो मैंने आपके ग्रुप पे डाला था? यस सर। गुड। यस क्योंकि सर। उस ग्रुप में देखिए जहां हमने पिछली बार खत्म किया था ना, हमने कहाँ खत्म किया था? SN1 SN2 के 4 केस में। पहले केस में SN2 बताया, दूसरे केस में SN1 बताया, तीसरे केस में SN2 को E2 से कंपेयर किया और चौथे केस में SN1 को E1 से कंपेयर किया। वो सिर्फ मैंने कहा तो मैंने लिखाया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए और पॉइंट बाई पॉइंट माइंड में रखिए। ठीक है, आगे हम लिखाएंगे, ऐसे मैंने कहा था SN1 के बारे में, SN2 के बारे में, इन सब के बारे में आगे लिखाएंगे, ऐसा बात किया था। ठीक है, आगे लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले SN1 SN2 से पहले हमें कुछ फैक्टर जानने चाहिए जिनका यूज करेंगे SN1 SN2 में। हालांकि E1 और E2 में यूज किया हमने उनका। कौन कौन से फैक्टर जिनके रेट को अफेक्ट करते हैं? जैसे पहला फैक्टर होता है सॉल्वेंट, जो कि जो वीडियो आपने देखा उसमें था सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम लिक्विड को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डुबोते हैं ताकि वो आपस में टकरा पाए, है ना। वो क्या होता है? पोलर एंड नॉन पोलर। और पोलर दो टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक के जो नाम मैंने बताए थे वीडियो में ना, पोलर अप्रोटिक DMSO, DMA, DMF, वो नाम ही आएगा, शॉर्टकट फॉर्म ही आएगा, याद रखिएगा। नोट्स बनाए ना सभी ने? नोट्स बना लीजिए, इसलिए मैंने बोर्ड वर्क वीडियो सब शेयर किया कि आप उसको नोट्स बनाएं। तो इस एक क्लास में 2 क्लास का काम करना है, ठीक है। एक आपने 2 घंटा पढ़ लिया ऑलरेडी। सर वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है। क्या बेटा? वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है। क्या बोले? फिर से बोलो। बोले वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है आपकी तरफ लो से। आ रहा है, उसको वॉल्यूम बढ़ाते हैं। सर ठीक है सर। तो अपने हेडफोन, अपने फोन का एक बार वॉल्यूम बढ़ाओ अगर बाकी लोगों को सही आ रहा तो। अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है तो एक बार आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अगर ऐसा कुछ शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हो तो देखते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? ओके ओके, देखते हैं थोड़ा समय। वॉइस क्वालिटी खराब है। वॉइस क्वालिटी खराब है? एक मिनट, कनेक्ट कहाँ से हुआ मैं देखा। वॉइस आप कहाँ से आ रहा है? हाँ राइट राइट राइट, अभी सही करता हूँ, अब सही हो जाएगा। अभी सही है ना? यस सर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, एक माइक्रोफोन मेरे इस ब्लूटूथ में है और एक माइक्रोफोन इस कैमरे में है जिससे टेलीकास्ट हो रहा है। तो शायद ये वाला कनेक्टेड नहीं हुआ था, मैंने अभी देखा जूम की सेटिंग में। ये जो मेरा कैमरा वाला है ना, ये नॉइस रिडक्शन वाला नहीं है, तो ये उसके थ्रू कनेक्ट हो गया था। जो आप आवाज़ सुन रहे थे इसके थ्रू सुन रहे थे, तो काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस वाली रही होगी। अभी मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया। खैर अभी आवाज़ आ रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब मैंने आपका कहा था कि सॉल्वेंट आप एक बार पढ़ लिया होगा, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, PPS, PAS। सॉल्वेंट का इफेक्ट हम पढ़ेंगे, सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्वेंट आपने वीडियो में देखे। अगला फिर आपने क्या देखा होगा? फिर आपने देखा होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दें। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, वो अब न्यूक्लियो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो अगर H+ आयन पे अटैक करता है उसको बेस बोलते हैं। अगर ये अदर देन H+ आयन अटैक करता तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो H+ आयन पे अटैक करने की टेंडेंसी को बेसिसिटी और किसी और पे अटैक करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, है ना। बेसिसिटी में H+ आयन पे अटैक करना है, H+ आयन का साइज खुद का छोटा है तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस का काम नहीं आएगा। नहीं, बेसिसिटी पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फर्क नहीं पड़ता, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फर्क पड़ता है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो प्रॉपर्ली नोट्स में सब कुछ टेबल बना के लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गई थी बात किसकी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पॉइंट चल ही रहा था। न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पॉइंट डिस्कस ही कर रहे थे। क्या होती न्यूक्लियोफिलिसिटी? किसी इलेक्ट्रॉन रिच के अटैक करने की टेंडेंसी, किस पे? हाइड्रोजन के अलावा कहीं भी। इलेक्ट्रॉन रिच के अटैक करने की टेंडेंसी किस पे? हाइड्रोजन के अलावा कहीं भी। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोफिलिसिटी। और हाइड्रोजन पे अटैक करना तो क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो हम फिलहाल न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे थे और आपने देखा होगा पहला पॉइंट था
न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या, समझ में आ गया। और फिर हमने लिखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपने वीडियो में देखा कि अगर एक न्यूट्रल सब्सटेंस हो, एक नेगेटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से अटैक करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एटम न्यूक्लियोफिलिक एटम है, उसके बगल में एक और ऐसा एटम लग जाए, एक न्यूक्लियोफिलिक एटम, उसके बगल में एक दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एटम लग जाए और उस न्यूक्लियोफिलिक एटम पे लोन पेयर हो, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इसके भी एग्जांपल आपने देखे। तीसरा जो था वो था पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम आने पे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, सॉरी तीसरा जो था न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना कब, तीसरा पॉइंट देखिए, जो तीसरा पॉइंट चल रहा था वीडियो के लास्ट में था, उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए पूरा समराइज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट था कि अगर हमको किसी एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है तो हम देखते हैं कि जिनको कंपेयर करना है उनमें जो डोनर एटम है, उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो सेम है या सेम हो या सेम पीरियड का मेंबर हो। क्या बताया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो या सेम पीरियड का मेंबर हो, तो उसको एक तरीके से डील करते हैं, ठीक है। और मैंने लिखाया होगा कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है या सेम पीरियड का मेंबर है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है या सेम पीरियड को बिलोंग करता है, न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है या सेम पीरियड को बिलोंग करता है, तो जो बेसिसिटी को कंपेयर करने का ऑर्डर है, तरीका है, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल होंगे अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है या सेम पीरियड को बिलोंग करता है, राइट। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे वीडियो में। फिर हमने कहा था ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम पीरियड में नहीं है, सेम भी नहीं है, सेम पीरियड में भी नहीं है, तो सेम वर्टिकल ग्रुप में होगा। हाँ, अगर सेम वर्टिकल ग्रुप में होगा तो लिखाया था क्या कि साइज बढ़ने पे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्या बताया था, साइज बढ़ने पे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, सेम पीरियड में है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर वही होगा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, और एक ही पीरियड में है तो उसका साइज बड़ा होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, राइट। लेकिन ये दोनों बातें कब सही हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। कब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। यही पॉइंट चल भी रहा था, यही पॉइंट चल रहा था वीडियो में, जो आपने देखा कि ये दोनों बातें सही हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, राइट। तो पोलर प्रोटिक में ऐसा क्या हो जाता है जो ये बातें सही हैं, है ना। तो एक बार मैं वीडियो देखता हूँ क्या था उसमें, एक मिनट दीजिएगा। वीडियो नहीं, मतलब जो आपको नोट्स भेजे, आखिरी पॉइंट क्या था नोट्स में, चेक कर लो एक बार। बोर्ड वर्क ऑलमोस्ट सभी ने बना दिया कि कुछ लोग बना चुपचाप बैठे हुए बनाए भी नहीं है। नोट्स बनाने को मैंने पहले कहा था बना लीजिए, क्योंकि उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और ठीक है ना, थोड़ा स्पीडअप हो जाएगा चीजें। बात वही बताई, थोड़ा ऑनलाइन में क्या होता है, स्लो हो जाता थोड़ा सा, है ना, कभी नेटवर्क इशू, कभी कुछ, एक बात को 4 बार बोलना पड़ता है। ऑफलाइन में 2 बार बोलते हैं या 4 बार बोलते हैं, क्यों, एक कोई बच्चा सुन नहीं पाता नेटवर्क के चक्कर में, इसलिए। तो बच्चों आखिरी पॉइंट जो था ना, आखिरी पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, मैंने बताया था नोट नंबर 1 चल रहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड एंड ग्रुप, है ना। उसका पार्ट ए हो गया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड एंड ग्रुप चल रहा था उसमें, और ये लिखा था ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्लियर। ये पोलर, मैं 1 मिनट काम करता हूँ, मैं आपको ये जो है ना थोड़ी देर स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर वीडियो पे आता हूँ, ताकि जो आपने देखा था वो आप समझ पाए एक बार। 1 मिनट बस, मैं वहीं से थोड़ा रिदम बना लूँ पिछली क्लास से, अभी लिंक कर लेता हूँ। 4G, एक मिनट, सभी लोग वीडियो पे देखें, स्क्रीन पर रहिए। मैं नोट्स जो आपको भेजे ना, जो पीडीएफ भेजा उसको मैं एक बार बोर्ड पे देख लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ। नेट इस समय स्लो हो जाता काफी है। बच्चों आज से ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या करते थे हम, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डाल देते थे क्लास के बाद की, ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्या कुछ बच्चे क्लास के टाइम पे आते ही नहीं थे, अच्छा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। इसलिए नाउ ऑनवर्ड्स रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड जो है ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल रहेगी। जो लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनको अलग से भेजी जाएगी, एक ग्रुप में नहीं भेजी जाएगी। तो कोशिश करिए सारी क्लास में आप प्रेजेंट रहें। बट हाँ, नेटवर्क खराब होना, कोई इशू होने के लिए वी आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। बट ऐसा नहीं हो कि रोज ही आप एक ही प्रॉब्लम बोलते रहें, ठीक है ना।
तो कोशिश करिए क्लास करें, बाकी में जो नहीं हो पाएगा, थोड़ा इश्यूज होंगे, उसके लिए फिर हम लोग हैं देखेंगे कैसे करना है। बस 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ओपन होने दीजिए फाइल को, फाइल ओपन नहीं हुई अभी तक, हो रही है। चलिए बच्चों मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दें। स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए पहले तो आपने ये देखा होगा वीडियो में कि इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू SN1 एंड SN2, पहला सॉल्वेंट था, दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तीसरा लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी भी डिस्कस नहीं हुई, अभी करेंगे। सॉल्वेंट देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा पोलर नॉन पोलर। पोलर दो टाइप के, प्रोटिक और अप्रोटिक। प्रोटिक क्या होता है? जिनमें प्रोटॉन होता है, एसिडिक H होता है, जिनमें नहीं होता अप्रोटिक होते हैं। उनके एग्जांपल ये पूरे लिखे हुए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपको याद रखने हैं, वो कौन कौन से याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं बच्चों, एक बार रिव्यू कराते हैं क्योंकि आपने वीडियो देखा है। एसिटिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं ACOH, एसीटोन ये होता है, ये भी पोलर अप्रोटिक है। DMSO, DMSO वर्ड याद रखिएगा, DMSO यूज करके यूज होगा। फिर आता है DMF, क्वेश्चन में यही लिखा होगा, DMA, यही सब लिखा होगा, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं सारे। इनका इंपॉर्टेंस आज समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आया न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। जब वो H+ आयन पे अटैक करता है उसको बेस बोलते हैं, और जब किसी अदर एटम पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बेसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक डिफरेंस है जो आपने समझा होगा, वीडियो में था, इस नोट्स में भी है। फिर आगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने का तरीका, एक था कि अगर कोई OH- है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है इसका H2O। तो बच्चों जो न्यूट्रल होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिल, जो चार्ज होता है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ऐसे। दूसरा अल्फा इफेक्ट बताया था, क्या था? अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम उसके बगल में लोन पेयर वाला एटम आ जाए तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, सेम, ठीक है। और तीसरा बताया था, अगला पॉइंट चल रहा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो अगला पॉइंट चल रहा था उसकी बात कर रहे थे इन अ पीरियड एंड ग्रुप, लेकिन ये PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर बात कर रहे हैं, इन पीरियड एंड ग्रुप, फिर पहला पॉइंट क्या था? अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है या एक ही पीरियड को बिलोंग करता है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। बेसिसिटी क्या है आपने वीडियो में देखा होगा, कैसे कंपेयर करना है ना। ये पहली बात। और इसका दूसरा पॉइंट जो आपको लिखाया था वो ये है, इसका अगला पॉइंट जो था वो शायद यहाँ पे फोटो नहीं खींचा है मैंने, बट हाँ उसमें समझाया था कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, सेम पीरियड को बिलोंग करे, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। लेकिन हाँ अगर एक ही वर्टिकल ग्रुप में आ जाए तो इसका साइज बड़ा होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा इन अ ग्रुप। और वही समझा रहे थे कि इन अ ग्रुप क्या होगा, जिसका साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। बच्चों यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहीं से के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आयोडीन का साइज बड़ा है, इन अ ग्रुप की बात कर रहे थे। अगर सेम पीरियड नहीं है, दोनों एटम सेम नहीं है, सेम पीरियड का मेंबर नहीं है, ग्रुप में आ गए तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे, बात करते हैं, एक बार समझिए। फ्लोरीन कम न्यूक्लियोफिलिक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। फ्लोरीन कम न्यूक्लियोफिलिक, आयोडीन ज्यादा है, क्यों है? ध्यान दीजिए, इसी यहीं से समझिए, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे वीडियो क्लास में। क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा है। देखो बच्चों, फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब चूंकि साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी, है ना। आयोडीन का साइज क्या है? आयोडीन का साइज बड़ा है। देखिए जो आयोडीन का साइज बड़ा बच्चों, और आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन और आयोडीन दोनों पे चार्ज तो बराबर है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? सर आयोडीन का साइज बड़ा है तो उस पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, है ना, चार्ज डेंसिटी कम होगी। अच्छा आइए, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या क्या होगा, आइए इसको हम जरा इधर बगल में जो लिखा उसके थ्रू समझते हैं। ध्यान दीजिए, पीपीएस में क्या होता है? लेस चार्ज ऑन आयोडीन। क्या लिखा है? लेस चार्ज डेंसिटी ऑन आयोडीन। आयोडीन पे चार्ज डेंसिटी कम है तो क्या हो जाएगा? अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो ये H+ आयन के संग अट्रैक्शन कम शो करेगा। ध्यान दीजिए,
फ्लोरीन आयोडीन पे चार्ज डेंसिटी कम है तो H प्लस आयन के संग अट्रैक्शन कम शो करेगा, ठीक है, कम अट्रैक्शन शो करेगा किसके संग, H प्लस आयन के साथ। अब बताइए, तो ये लिखा है लेस अट्रैक्शन विद पीपीएस, यानी सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन कम शो करेगा। आई रिपीट वंस अगेन, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H प्लस आयन होगा ही होगा, तो वही H प्लस आयन की बात कर रहे हैं कि ये आयोडीन का साइज चूंकि बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो कम चार्ज डेंसिटी कारण ये यहाँ अट्रैक्शन कम शो करेगा। अब बताओ जरा, अगर इसका आयोडीन का अट्रैक्शन आई माइनस आयन H प्लस आयन के संग कम होगा, सॉल्वेंट के संग होगा, यानी आई माइनस आयन से कम है, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम होगा, सॉल्वेंट की तरफ कम खींचेगा, और अगर सॉल्वेंट की तरफ कम खींचेगा तो किधर ज्यादा खींचेगा, रिपीट समझिए जरा, अगर सॉल्वेंट इसको अपनी ओर कम खींचेगा तो सॉल्वेंट की तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, सामने दूसरी जगह ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिस पे अटैक करना उस पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, किसी अदर एटम पे। तो लेस अट्रैक्शन फ्रॉम पीपीएस, यानी आयोडीन को पीपीएस अपनी ओर कम खींचेगा, जब पीपीएस कम खींचेगा तो ये दो सामने वाले पे अटैक करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, तो मोर टेंडेंसी टू अटैक ऑन अदर एटम एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक। समझ गए? तो पीपीएस में आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये पहले समझ लीजिए। पीपीएस में आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये जो वीडियो आपको शेयर किया था उसी की कहानी है, ठीक है ना। पीपीएस में आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। बच्चों मुझे लगता समझ गए होंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बात करिए कि आयोडीन जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, पीपीएस की तरफ अट्रैक्शन कम होगा, कम चार्ज डेंसिटी कारण पीपीएस कम खींचेगा तो साइज है, इसके पास अपॉर्चुनिटी होगी दूसरी साइड ज्यादा अटैक करने की, ठीक है। तो आयोडीन पीपीएस में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई डाउट पूछना तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पीपीएस में ज्यादा होगा, पीएस में कम हो जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीएस में कम हो जाएगा वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बच्चों बोलिए, कुछ पूछना किसी को? इसको कैमरा घुमा लें इधर अपने साइड। नहीं पूछना, चलिए। तो अब एक काम करते हैं, आगे की बात स्टार्ट करते हैं कि जो आपने अभी देखा, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बेटा, इस्ता बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। सर, जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं पीरियड और ग्रुप में, ये पीरियड में, बोलो शिता बोलो, आवाज आ रही है। सर टेम्परेली अनम्यूटेड आ रहा है। बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ठीक है। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम कारण एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी, जो कुछ लोग ने पेशेंस नहीं है, बार बार नेटवर्क खराब होगा, बाल खींचना शुरू कर देंगे और अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे, नया बीमारी आएगा, रुक जाइए अभी आने वाला है, ये डिजिटल कोरोना होगा। खैर आइए। हाँ सर, अब बाकी लोगों की आवाज, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, जब हम लोग ये पीरियड में जब कंपेयर करते हैं सर, तो हम लोग उसको बेसिसिटी की तरह देखते हैं। सर तो जैसे आप कोई एग्जांपल लिखवाए थे कि ये RO माइनस HO माइनस और फिर ये फिनाइल के साथ O माइनस लगा हुआ है। हाँ सर, तो उसमें ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कर रहे हैं तो फिर उसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो उसके साथ कम रिएक्ट करेगा ये अदर एटम के साथ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के संग रिएक्टिविटी नहीं होती, इंटरेक्शन होता है बेटा, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, जैसा भी आयोडीन समझा है ना वैसा, ठीक है। तो उसमें जो बोला कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। सर तो इसमें भी तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो उसको एक बार और ले रहे हैं, हम लेंगे, दोबारा लेंगे, वेट करिए 2 मिनट, आपकी बात हम दोबारा लेंगे, ठीक है, 1 मिनट। जो आपने बोला है ऑलमोस्ट वही बात फिर से दोबारा आने वाली है, वेट करिए। हाँ जी, तो जो अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पे क्या था कि इस H प्लस आयन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, क्यों? यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, ये सॉल्वेंट के H प्लस आयनों के संग इसका इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है। ऐसा तो सॉल्वेंट के संग, देखिए जब में डेल्टा प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन होगा तो डेल्टा प्लस चार्ज होगा। क्या मैंने बताया आपको, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चों ये H प्लस आयन जो है ना, इसकी ये कम खींचेगा, ये H प्लस आयन को कम खींचेंगे, जो H प्लस आयन के संग इंटरेक्शन कम होगा, जैसे नहीं
आप इधर खड़े हैं, आपको पीछे से कोई कम खींच रहा तो आप सामने ज्यादा अटैक कर पाएंगे, आपको पीछे से कोई कम खींच रहा तो आप सामने ज्यादा अटैक कर पाएंगे, लेकिन अगर पीछे ज्यादा खींच रहा है तो आप सामने कम अटैक कर पाएंगे। सोचिए जरा, अगर को पीछे को एक रस्सी से पीछे कोई खींच रहा हो तो पीछे ज्यादा खींचेगा तो सामने आप ज्यादा, सामने वाले को सामने ज्यादा, पीछे ज्यादा खींचेगा तो आप सामने कम अटैक कर पाएंगे, और पीछे कम खींचेगा तो आप सामने ज्यादा अटैक कर पाएंगे। सामने अटैक करने टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल रहे हैं। अब पीछे ज्यादा खींच रहा है, पीछे मतलब सॉल्वेंट खींच रहा है, उसको सोचिएगा। देखिए जरा, यहाँ क्या है, सॉल्वेंट आई माइनस को कम खींच रहा है तो सॉल्वेंट सामने वाले पे ज्यादा अटैक कर पाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। फ्लोरीन में क्या होगा सर, फ्लोरीन में भी ऐसा ही होगा। ये फ्लोरीन में भी बच्चों ऐसा ही होगा, राइट। ये देखिए, लेकिन फ्लोरीन में क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा खींचेगा, और फ्लोरीन को सॉल्वेंट ज्यादा खींचेगा, नहीं फ्लोरीन को सॉल्वेंट पीछे से ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन सामने कम अटैक कर पाएगा, फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई। क्लियर, ये पॉइंट समझ लो, मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। यही सॉल्वेंट के इफेक्ट को ही बताते बताते मेरा एक्चुअली हेडफोन का बैटरी चला गया था वीडियो में, इसलिए उसके आगे नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दोबारा एक बार बताइए कि ये लास्ट में क्लियर नहीं था, वीडियो खत्म होते होते इसकी बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए। हाँ, अब देखो जरा, ये तो होगी बात किसकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन पोलर अप्रोटिक में रिजल्ट पलट जाएगा, पोलर अप्रोटिक में उल्टा हो जाएगा। क्या, तो लिखें नोट नंबर नेक्स्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों उल्टा हो जाएगा। ये पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझिए जरा, पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या होगा। लिख लो, पहले लिखो जरा, फिर समझते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट order of nucleophilicity, in polar aprotic solvent order of nucleophilicity in last two cases, जो 4 केस बताया मैं 2 केसेस, in last 2 cases is reversed, in last 2 cases is reversed, ठीक है, in last 2 cases is reversed। क्यों, आइए देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए रिवर्स को अंडरलाइन रखिए, फिर समझते हैं उसको क्यों रिवर्स बोला। देखिए जरा, ध्यान दीजिए, DMSO लेते हैं, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ऐसा होता है CH3 टू द होल ट्वाइस SO। बच्चों इसका स्ट्रक्चर समझते हैं जरा, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड के वो स्ट्रक्चर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, हाँ बोले बेटा। एक बार रिपीट कर दीजिए तो। क्यों, इन पोलर क्या हुआ भाई? सर नेटवर्क इशू हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। अभी आए हो क्या? नो सर, पहले से था बेटा सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है सर, एक मिनट, वीडियो भी ब्लैक हो गया सर। 1 मिनट वीडियो तो बहुत ब्लर आ रहा है। आज इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बंद करें, ठीक है, इस चालू मत करना। बच्चों अभी ठीक है कुछ? यस सर। ठीक है, चलिए नेटवर्क चेंज किया थोड़ा सा, शायद सही हो जाए। आवाज क्लियर है सभी को? अभी आवाज क्लियर बच्चों? यस सर। यस हाँ, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट लेवल पे आप बताइए, ताकि थोड़ा कुछ करेक्टिव एक्शन लिए जा सके, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, इसका साइज बड़ा होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। 2 तरीके मैंने बताया, पीरियड में जो बेसिसिटी का ऑर्डर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, और ग्रुप में जो साइज बड़ा होगा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। लेकिन ये दोनों चीजें कब ट्रू है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो मैं क्या लिखा रहा था नोट नंबर 1 में, कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स्ड इन लास्ट 2 केसेस। जो 4 केस बताया उसमें आखिरी के 2 केस में ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स्ड। क्यों, अब मैं बताने जा रहा हूं क्यों। तो मैंने एक लिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए
पीएस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? डीएमएसओ ले लिया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या है ये? CH3 टू द होल ट्वाइस SO। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, CH3 SO और CH3। बच्चों इसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ध्यान दीजिए, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर, इसको पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा CH3 O माइनस S प्लस और CH3। CH3 को थोड़ा सही बनाते हैं ताकि फीलिंग आ जाए, CH इधर भी देखिए, ये H और H। ध्यान दो बच्चों, तो CH3 को अलग से स्प्लिट करके बनाने का क्या रीजन है, वो वही बताना चाह रहे हैं कि ये CH3 सल्फर से जुड़ा है CH3, तो ये बल्कीनेस है। यहाँ पे भी CH3 जो है बल्कीनेस है, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस अराउंड सल्फर, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप अराउंड सल्फर। क्या बोलेंगे? सल्फर जो है बड़े बड़े ग्रुप के बीच में हिडन हो गया, अपने को हाइड कर लिया। तो सल्फर क्या हो गया? ये हाइड हो गया। कहाँ हाइड हो गया? बड़े बड़े ग्रुप के बीच में हाइड हो गया। ध्यान रखिए, नहीं एक छोटा बंदा उसका तो बड़े बड़े, छोटा बच्चा उसके बीच में तो बड़े लोग खड़े हो जाएं तो छोटा बच्चा हाइड हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ। ये सल्फर जो है ना पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद क्या हुआ? बल्कि ग्रुप के बीच में ये हाइड हो गया। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया, अगर एक छोटा बच्चा है क्लास 1 का, उसके बगल में दो क्लास 12 के बच्चे खड़े हो जाएं तो क्लास 1 और क्लास 12 में समझे कितना डिफरेंस होता है। तो वो छोटा बच्चा भले ही उस पर, छोटे बच्चे का इफेक्ट अब नहीं नजर आएगा, नजर ही नहीं आएगा। बड़े बच्चे दोनों नजर आएंगे, छोटा बच्चा दिखेगा ही नहीं या बहुत कम दिखेगा, दूर से नहीं दिखे, कुछ तो ऐसा होगा जो वो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। वैसे ही यहाँ हुआ, सल्फर पे मौजूद बल्कि ग्रुप के कारण क्या हो गया? सल्फर हाइड हो गया, और हाइड होने से क्या हो गया? हाइड बड़े बड़े ग्रुप के बीच में ये छुप गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? निखर के बाहर नहीं आ पाएगा। सल्फर हाइड हो गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है बिकॉज ऑफ बल्कीनेस किसी के पास पहुंच नहीं पाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कहीं इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगा, राइट? तो अब इंटरेक्शन कौन शो करेगा? ध्यान दीजिए, पोलर जैसे I माइनस में क्या था? केवल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ओनली नेगेटिव चार्ज, और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता था। लेकिन अभी क्या हुआ? ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का H प्लस आयन इसको अट्रैक्ट करता था, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का H प्लस आयन इसको अट्रैक्ट करता था। लेकिन अभी क्या है? जो सॉल्वेंट में जहां पॉजिटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट करता था, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाता था। लेकिन अभी क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है बड़े बड़े ग्रुप के बीच में हिडन हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, हाइड कर दिया बल्कीनेस, ड्यू टू बल्कीनेस, हाइड हो गया ड्यू टू बल्कीनेस। तो बल्कीनेस के कारण छुप गया। अब बच्चों सल्फर का कोई रोल नहीं रहेगा। मैं वीडियो थोड़ा इधर कर देता हूं, सल्फर अब कहीं नजर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, सल्फर अब इफेक्टिव नहीं रहेगा, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो सल्फर अब ग्रुप के बीच में छुप गया। अब सल्फर का पॉजिटिव चार्ज तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो कौन इंटरेक्ट करेगा? अब ऑक्सीजन जो किनारे निकला, ऑक्सीजन साइड में निकला हुआ, ऐसे किनारे नहीं, पानी में डूब रहा हुआ हाथ ऊपर कर दिया ऐसे, वैसे सल्फर ने अपना हाथ ऊपर किया ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो नेगेटिव चार्ज बाहर दिखेगा, नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा सबसे। तो अब नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा ये, ठीक है ना? सल्फर छुप गया, कौन इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा, राइट? कैसे करेगा आइए देखते हैं। तो अब क्या हो गया? ओनली नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट, विल बी इफेक्टिव इसमें। अब क्या है देखो जरा समझ लो। पहले तो हमने बताया पीएस, एक पीएस ले लो, ये ले लिया, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको ओपन करके लिखा और थोड़ा सा खोल दिया तो ऐसा हो गया। देखा तो पता लगा, हाँ बिकॉज ऑफ बल्कीनेस इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो काम नहीं करेगा, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जो किनारे निकला वो इंटरेक्ट करेगा। अब उसके इंटरेक्ट करने से क्या होगा? देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोलर प्रोटिक में आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था तो पोलर प्रोटिक में आयोडीन कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है? यहां आयोडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था तो यहां कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। ध्यान दीजिए कैसे, आप अपने आप लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिक इंपॉर्टेंट आने वाला है। देखिए क्या है कि अब है ये डीएमएसओ, डीएमएसओ में सल्फर खाली पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा तो ऐसा रहेगा। ध्यान दीजिए, ये डीएमएसओ ऐसा बनाते हैं, O माइनस सल्फर CH3 पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव नहीं रहेगा। यहां देखिए कैसे, O माइनस सल्फर CH3 हर तरफ से घेरेगा सॉल्वेंट, मैं इधर ही बना रहा हूं, हर तरफ से घेरेगा। इधर आ जाइए, O माइनस सल्फर CH3
CH3, O माइनस सल्फर का पॉजिटिव चार्ज है CH3 CH, लेकिन हमने क्या बताया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जितने हमने आपको बताए हैं वो सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कर क्या रहे थे बच्चों, वो सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो थे ना वो एक ही काम कर रहे थे। क्या काम था वो एक काम ये था कि सारे के सारे जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैं उन पे जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा वो बल्की एटम, उसके अराउंड बल्की एटम लगे होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव तो रहेगा नहीं, तो कौन इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ध्यान दो, अब जो चीज यहां किया तो वही यहां करो। क्या बोलोगे सर यहाँ पे साइज बड़ा है, हाँ इसका साइज, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बिल्कुल छोटा बना लेते हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा बनाते हैं ऐसा, ये तो क्या बोलोगे, साइज बड़ा है चार्ज डेंसिटी कम होगी, साइज कम है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। समझ ली दोनों चीजों को। क्या बोला आपने, फ्लोरीन है साइज छोटा है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, यहां चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसी पे जरा फोकस करते हैं। यहां चार्ज डेंसिटी कम है, अब मुझे बताइए चार्ज डेंसिटी कम है तो इसका रिपल्शन, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा, यहां भी क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे रिपल्शन वाला एरो थोड़ा बड़ा बनाइए, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा सोच के बताइए सभी लोग, यहाँ थोड़ा एरो छोटा बनाइए। अब मुझे बताइए यहाँ क्या था, I माइनस को पीपीएस का H+ आयन खींच रहा था, तो I माइनस आयन खींच ज्यादा रहा था, I माइनस आयन इधर ज्यादा खींच रहा था, तो अटैक करने की टेंडेंसी घट गई थी यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या उल्टा हो रहा है, इस I माइनस को पॉजिटिव चार्ज नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रिपेल कर रहा है, यहाँ F माइनस को रिपेल कर रहा है। अब मुझे बताइए किस पे रिपल्शन ज्यादा होगा, फ्लोरीन पे ना। क्या है ये क्या कर रहा था, H+ आयन पीछे खींच रहा था, अट्रैक्शन दे रहा था, देखिए ऊपर वाले में क्या था, सॉल्वेंट पीछे खींच रहा था, सामने अटैक करने की टेंडेंसी घट रही थी। अभी इन दोनों में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज को पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो खींच नहीं रहा, रिपेल कर रहा है। ज्यादा रिपेल कौन कर रहा है, देखो ज्यादा रिपेल कौन कर रहा है दोनों में, ये यहाँ रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है, क्यों, चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन पे ज्यादा है, तो O माइनस ज्यादा रिपेल करेगा हाई चार्ज डेंसिटी कारण, आयोडीन की चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ रिपल्शन कम मिलेगा, तो ये इसके अटैक करने की टेंडेंसी कम है, उसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की, समझ रहे हैं, फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ऐसे ये रहा। तो अब हम साइड में लिखेंगे इसके बारे में, यहां लिख भी सकते हैं, क्या, जो चीज समझी है उसको लिखेंगे क्या, इन पीएएस में क्या होगा, लार्ज साइज ऑफ I माइनस है ना, लेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी कम है, इस पे चार्ज डेंसिटी कम है तो रिपल्शन भी कम लगेगा, लेस रिपल्शन फ्रॉम पीएएस, लेस रिपल्शन फ्रॉम पीएएस, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, और पीएएस से रिपल्शन कम होगा तो लेस न्यूक्लियोफिलिक। बच्चों हर चीज लिखा दी है, मुझे लग रहा है जो मैंने आपको बोला था कि पीपीएस में ये सीखा था और पीएस में ऑर्डर पलट जाएगा, पीपीएस में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और पीएस में कम न्यूक्लियोफिलिक आयोडीन, वही चीज है ना। मुझे लगता है हर चीज आपको क्लियर होगी। मैं थोड़ा वीडियो पीछे कर देता हूँ, सॉरी इसको कैमरा पीछे कर, ताकि हर चीज आपको दिखे कैमरे में। सर नीचे वाला पोर्शन शायद नहीं दिख रहा था अभी, ठीक है ना। तो बच्चों जो पूरी चीज बताई है, इन पीएस क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, पोलर अप्रोटिक में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। लास्ट के दो केस में, लास्ट के जो 4 केस आपको न्यूक्लियोफिलिक वाले बताए, पहले दोनों ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वन, पहला सही है। एक न्यूक्लियोफिलिक एटम के बगल में लोन पेयर वाला आएगा, न्यूक्लियोफिलिक बढ़ जाएगा, वो सही है। वो पहले दोनों केस है, उनमें पीएस पीपीएस नहीं सोचना है। थर्ड और फोर्थ में पीएस पीपीएस सोचना है, एक पीरियड में था या एक ग्रुप में था, वहां पे पीपीएस में जो बताया था उसका उल्टा हो जाएगा पीएस में। और ये आप देख रहे होंगे पीपीएस में साइज बड़ा साइज वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, पीएस में बड़ा साइज वाला कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, राइट। प्रॉपर्ली नोट करें, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ पे समझना है, आराम से समझ लीजिए। मैंने बोला ना क्लास में हम स्लो पढ़ाएंगे, भले ही आपको एक वीडियो भेज दें साथ में, क्या भी वीडियो भी देख लो, लेकिन क्लास में स्लो ही पढ़ाएं, आप समझिए चीजों को अच्छे से। तो मुझे लग रहा है इन पीएस
जो होता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिस रिवर्स होता है, उसके एग्जांपल समझा दिया पीएस का एग्जांपल लेके। जितने आपको पोलर अपोटिक सॉल्वेंट लिखा है सबकी यही कहानी है, सारे पोलर अपोटिक सॉल्वेंट की यही कहानी है। पॉजिटिव चार्ज बल्कि इलेक्ट्रॉन छुप जाएगा, नेगेटिव चार्ज ही बाहर नजर आएगा, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन रिपल करेगा, किसको रिपल करेगा, न्यूक्लियोफाइल को, और जिसका न्यूक्लियोफाइल छोटा होगा उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल बड़ा होगा रिपल्शन कम मिलेगा। डन। इशिता, अब आपका कोई क्वेश्चन हो बताइए, अभी उस पर भी आते हैं, वो पीरियड में भी ले रहे हैं, पीरियड के एग्जांपल इसके बाद लेते हैं, जो पीरियड वाला एग्जांपल है ना वो भी इसके बाद लेते हैं सेम पीरियड में। सॉल्वेंट इफेक्ट बच्चों माइंड में रखना, ये सॉल्वेंट इफेक्ट चलता रहेगा, यानी पोलर अपोटिक सॉल्वेंट में प्रोटॉन भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी रहता है, लेकिन पोलर अपोटिक में पॉजिटिव चार्ज छुप, प्रोटॉन नहीं होता लेकिन पॉजिटिव चार्ज छुप जाता है, बल्कि इसका छुप गया पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज ही नजर आएगा, उसी वही पूरा रोल दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज, पूरे का पूरा रोल नेगेटिव चार्ज का ही होगा इन पोलर अपोटिक सॉल्वेंट, राइट। बच्चों चलिए ये एग्जांपल ले रहे हैं अभी फिर से, ये एक क्वेश्चन देखिए बच्चों ऐसे, हमको पता है, क्वेश्चन का पहला पार्ट समझा दें आपको ऐसे, ये जो है ना डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हमको पता है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो इसका एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका एक और रहेगा। मैं ऊपर करता हूँ कैमरा थोड़ा, रुकिए सॉरी, ये देखिए ये था बच्चों, ऐसा था, ये हमको पता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो एक स्ट्रक्चर आप और बना लोगे ऐसे, ये O माइनस ऐसे, मतलब ये होगा, इसमें रेजोनेंस कराओगे ना तो ऐसे शिफ्टिंग होगी, ये ऐसे ये ऐसे, भले ही आपको क्वेश्चन में ये एक स्ट्रक्चर बना के दे, लेकिन आपको रेजोनेंस कारण ये अपने आप इसमें, ये तो आप सोच ही लोगे, ये दोनों हमेशा को एग्जिस्ट करेंगे, रेजोनेंस में क्या होता है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन में ये दिया है तो भी आप ये अपने आप सोच सकते हैं, यही दिया तो ये अपने आप सोच सकते, दोनों मतलब एक दिया दूसरा अपने आप बनाना है, कि रेजोनेंस में दोनों एग्जिस्ट करते ही करते हैं। चलिए अभी मेरा क्वेश्चन ये है, राइट मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप डिफर करें कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे की एटम न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम, कार्बन ऑक्सीजन एक ही पीरियड में होते, एक ही पीरियड में क्या करते हैं, जो ज्यादा बेसिक होता है वही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ज्यादा बेसिक कौन है, कार्बन, कार्बन ज्यादा बेसिक है तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिएगा जरा, यार फोटो नहीं खींचा सॉरी, खैर चलो स्क्रीनशॉट लेंगे, फोटो खींचना चाहिए था, गलती हो गई। देखिए बच्चों क्वेश्चन ये है, या दूसरे पॉइंट में अभी एक और चीज बता देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, CH3 माइनस और OH माइनस में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, तो आप बोलोगे अगर PPS है तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, और PS है तो आंसर पलट जाएगा, CH3 माइनस और OH माइनस में PAS, राइट, ऐसे।
CH3 और OH में ये एक ही पीरियड के मेंबर, ध्यान रखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एटम एक ही पीरियड में, CH3 और OH एक ही पीरियड में आते हैं। अब एक ही पीरियड में क्या देखेंगे, तो एक ही पीरियड में हम देखते हैं CH3 OH एक ही पीरियड में है, एक ही पीरियड में क्या देखते हैं, पहले हम कौन ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक कैसे कंपेयर करते हैं, पहले सोचते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, कुछ नहीं है, फिर रेजोनेंस वो भी नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी नहीं है, फिर इंडक्टिव, अरे कार्बन चेन में इंडक्टिव नहीं लगेगा, फिर है साइज इफेक्ट, अरे कार्बन और ऑक्सीजन में साइज इफेक्ट, साइज एक ही पीरियड में साइज लगभग बराबर होते हैं, साइज इफेक्ट से नहीं आएगा। फिर आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या बोलेंगे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा तो जंप अटैक कम कराएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से डिसाइड कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा तो कम बेसिक कम न्यूक्लियोफिलिक, पीपीएस में कम बेसिक कम न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन पीपीएस में ही हो गया, तो पीपीएस में कम न्यूक्लियोफिलिक है, ऑब्वियस बात है, ये कम न्यूक्लियोफिलिक है तो ये ज्यादा होगा, और पीएस में उलट जाएगा, पीएस में ये कम न्यूक्लियोफिलिक हो गई, ज्यादा हो जाएगा। समझ गए, पहले मैंने ये बताया फिर मैंने ये बताया, अब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए जरा क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूं दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके ही क्वेश्चन बनेगा। तीसरा जो है ना क्वेश्चन समझिए, राइट मेजर प्रोडक्ट, समझ लो और फिर हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दिया बच्चों, ये दिया है तो भी भले ये दिया लेकिन रेजोनेंस होगा, ये हम अपने आप सोच लेंगे। खैर आगे देखिए, कहता है इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ये अटैक कर रहा है किसी पे, और अटैक कर रहा है किस पे अटैक कर रहा है, CH3I पे, ध्यान दीजिए इस पे अटैक कर रहा है, तो ध्यान रखो ये लीव करेगा ऐसे, और या तो सल्फर अटैक करेगा या ऑक्सीजन अटैक करेगा। अब कहते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कहते हैं इन पीपीएस और इन पीएस। अब मुझे बताइए, ये दिया है तो हम तुरंत, सर ये दिया, ये तुरंत अपने आप सोच लोगे, हाँ ठीक है, नहीं दो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, अच्छा अब कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने कहा ठीक है दोनों ही लेके हम क्वेश्चन सोचना है, लेकिन ये आई लीव करेगा, इस कार्बन पे अटैक करना है, लेकिन कौन अटैक करेगा, अटैक ही कार्बन साइड से करेगा, यहां से करेगा, या फिर ये ऑक्सीजन साइड से रेजोनेंस कर यहां से करेगा, कहां से अटैक करेगा, तो कहते हैं जो पीपीएस है, पीपीएस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन, तो कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो कार्बन साइड, पीपीएस में कार्बन साइड से अटैक होगा, नहीं ऐसा होगा, पीपीएस में कार्बन यहां से अटैक नहीं होगा, पीपीएस में कार्बन साइड से अटैक ऐसे होगा, ये CH3I ये लीव कर देगा और ये जाके यहां अटैक कर देगा, नहीं प्रोडक्ट ऐसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ये, माइनर तो कुछ भी हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट हम टॉकिंग अबाउट ये। लेकिन पीएस में क्या होगा, बट पीएस में बेटा दोनों में से ये कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, पीएस में ये ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया अगर, तो इसको ऐसे बनाना अभी, ये सर ये वाला फॉर्म डोमिनेट करेगा, ध्यान दीजिए ये बना था हमने, एक दूसरा अपने आप सोच लिया, ये डोमिनेट करेगा, और अटैक अगर करना है CH3I पे तो जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तेजी से अटैक ये लीव करेगा, और ये यहां से अटैक करना चाहेगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट है, माइनर दूसरा भी हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, माइनर दूसरा भी हो सकता है, ये देख लिए दो प्रोडक्ट हो गए, कौन कब मेजर होगा कौन कब माइनर होगा कैसे सोचना है, इस क्वेश्चन को जनरली क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ये, लेकिन इसमें आपकी नॉलेज कौन सी यूज होगी, ये वाले ऊपर दोनों यूज होंगे, तो आ चुकी आज पहली क्लास में मैंने ये भी बताया ये भी बताया, मैंने कहा दोनों को यूज करते ही तीसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन यही आएगा कि सर नेगेटिव चार्ज यहां दिख रहा है लेकिन पीपीएस है तो वहीं से अटैक कर देगा, लेकिन अगर पीएस है तो नहीं वहां से अटैक नहीं, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक वाला ही बनेगा वही अटैक करेगा, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसका फोटो खींच लेता हूं, क्वेश्चन में किस प्रकार से हमें सॉल्वेंट का इफेक्ट यूज करना है एक बार समझते जाइए साथ साथ, ठीक है।
हाँ बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सॉल्वेंट जो हमने आपको बताना जा रहे थे, जो मेन बात हमको बतानी थी क्या फर्क पड़ेगा पीएस का, वो आप समझ गए होंगे कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा पीरियड में और ग्रुप में। ठीक है, क्यों रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि पीएस में पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट नहीं करता है। कौन डोमिनेट करता है? नेगेटिव चार्ज ही डोमिनेट करता है। पॉजिटिव चार्ज तो हिडन हो गया, उसका कोई रोल नहीं है। तो जो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है। किसकी? जिसका साइज छोटा होता है उसकी, उसको रिपेल ज्यादा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन समझें और आप सॉल्वेंट का रोल न्यूक्लियोफिलिसिटी में जान लें। अच्छे से लिखिए क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, आप सभी ने लिख लिया होगा ऑलमोस्ट। तो बच्चों इसके साथ ही हम ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी थी, जो क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बेस्ड होंगे वो आप कर सकते हैं। कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है एक ग्रुप में, एक पीरियड में, राइट? और न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई नई चीज नहीं है, जो बेसिसिटी पढ़ी थी ना जीओसी में वही है। बस बेसिसिटी में क्या होता है? H+ आयन पे अटैक करना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में किसी और एटम पे अटैक करना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में किस पे अटैक करना है? किसी और एटम पे अटैक करना है ना? और एक चीज और, न्यूक्लियोफिलिसिटी में किसी और एटम पे तो अटैक करना है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो अटैक करने वाला उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, वो बल्की होता जाएगा, सामने अटैक करने की टेंडेंसी घट जाएगी। बल्कीनेस बढ़ने पे टेंडेंसी घटेगी अटैक करने की। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी में बल्कीनेस का फर्क पड़ता है जो न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है ना? और बल्कीनेस बढ़ने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, लेकिन जो बेसिसिटी होती है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जो टेबल बनाई हुई कंप्लीट उसमें था ये चीज। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल वाला केस कंप्लीट मान लूं तो बताइए। तो अब हम चलते हैं लिविंग टेंडेंसी पे। लिविंग टेंडेंसी हालांकि हल्का से डिस्कस किया, बट एक बार और डिस्कस करते हैं लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट लिविंग टेंडेंसी, राइट? चले इसको क्लियर करते हैं और आते हैं लिविंग टेंडेंसी पे। लिविंग टेंडेंसी को फ्यूगेसिटी या एलिमेंटल इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका हल्का फुल्का आइडिया हमने आपको E1 E2 में भी दिया हुआ, क्योंकि वहां पे भी इसका यूज होता है। E1 E2 में भी यूज होता है हल्का फुल्का, फ्यूगेसिटी का, एलिमेंटल इफेक्ट या लिविंग टेंडेंसी, ये सब एक ही बात होती है। तो प्लीज राइट लिखें, आप लिखें। एक नया तीसरा फैक्टर जो हम लेने जा रहे हैं वो है लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप को बच्चों नाम तो और भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? और इसी को हम लोग बोलते हैं, दो नाम और देते हैं। एक नाम है फ्यूगेसिटी, FUGACIT बाय फ्यूगेसिटी, और एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंटल इफेक्ट यही है। तो लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप जो होता है उसे फ्यूगेसिटी या एलिमेंटल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्यूगेसिटी और एलिमेंटल इफेक्ट क्या होती है? देखो पहला पॉइंट, नाम में छुपा टेंडेंसी टू लीव। फ्यूगेसिटी क्या है? टेंडेंसी टू लीव। को पूछे डिफाइन फ्यूगेसिटी, डिफाइन एलिमेंटल इफेक्ट, सिंपल एक लाइन में क्या होगा? टेंडेंसी टू लीव, ऊपर से दिख भी रहा होगा, टेंडेंसी टू लीव। मोर टेंडेंसी, मोर फ्यूगेसिटी। अच्छा, पहला पॉइंट देखिए, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप लीव करेगा कैसे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव करता है, ये विल लीव। ये लीव करेगा बच्चों, लीव करेगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहां माइनस चार्ज आएगा, यहां प्लस आएगा, इस पे बन जाएगा प्लस चार्ज और Lg माइनस, लिविंग ग्रुप पे माइनस चार्ज। एक बात ध्यान देना बच्चों, अगर ये SN1 है, अगर SN1 रिएक्शन है तो कार्बोकैटायन बनेगा, लीव तो करना ही है। नहीं, SN2 में लीव करके कार्बोकैटायन बनाता है। SN2 में क्या होता है? ये लीव करता है, साथ साथ पीछे को अटैक करता है, तो कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो कार्बोकैटायन बनना नहीं बनना ये अलग चीज है, लेकिन लिविंग ग्रुप हम दोनों जो केस में होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होगा? SN1 में बनेगा, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, इनको पता है। इसलिए कार्बोकैटायन बनाना जरूरी नहीं है कि नहीं सर आपको लिविंग ग्रुप हटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा। लिविंग ग्रुप हटेगा जरूर, लेकिन कार्बोकैटायन SN1 में बनेगा, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, दोनों काम साथ साथ होते हैं। अच्छा, अब क्या है, ये लिविंग ग्रुप हट गया, अब क्या करेंगे हम? हम कहेंगे जितना स्टेबल होगा
जितना ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ये लीव करेगा, तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या बोलेंगे, मोर, अगर ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मोर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन, मोर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन, मोर बेटर लिविंग ग्रुप, मोर बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो आप क्या बताओगे कि जितना ये स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतना ये बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा ये बनेगा तभी जब यहां से लीव करेगा तो बेटर लिविंग ग्रुप बोला जाएगा, राइट। अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी से एक बात बताओ जरा, एक मिनट, ये थोड़ा सा रिकॉल करो, पुरानी बात, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है, I-। साइज इफेक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन है, लोन पे कहां ज्यादा स्टेबल है, आयोडीन पे। क्यों, साइज बड़ा है, वहीं रहना चाहेंगे, वहीं लाइफ गुजार देंगे, वहीं डिस्पर्स होते रहेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, जहां पे ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी मतलब जो बात करें किसकी, लोन पेयर की स्टेबिलिटी की, लोन पेयर वहां रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो यहाँ पे आयोडीन ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मोर स्टेबल है, मैं थोड़ा रिकॉल कराऊंगा, ये मोर स्टेबल, यहाँ पे मोर स्टेबल, लेकिन लेस, अब मोस्ट, अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये बेसिक, तो लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक। क्यों, अरे लोन पे यहीं रहना चाहेंगे, जंप करके नहीं जाना चाहेंगे, यहीं रहना चाहेंगे, इसलिए स्टेबल है, और जंप करके किसी पे अटैक नहीं करना चाहेंगे, तो बेसिसिटी कम हो गई ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम बेसिक होगा, समझ रहे हैं। आयोडीन ज्यादा स्टेबल है तो बेसिक क्या है, कम है, आयोडीन ज्यादा स्टेबल कम बेसिक, जरा यहां सोचिए, यही से इसको सोचना, ऐसे इसको सही, जितना स्टेबल होगा, जब बोले मोर स्टेबल मतलब लेस बेसिक, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम बेसिक होता है, तो यहाँ पे लेस बेसिक लेना है, लेस बेसिक, पुराने का क्लिक करिए, लेस बेसिक। तो क्या बोलेंगे, जो मोर स्टेबल होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, मोर स्टेबल कौन होगा, जो लेस बेसिक होगा, नहीं जो लेस बेसिक होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, लिंक कर लो, जो लेस बेसिक होता है लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। हो सकता है शॉर्ट में एक लाइन लिखाई हुई मैंने आपको अर्लियर ड्यूरिंग एलिमिनेशन, क्या था कि जो मोर स्टेबल मतलब जो मोर स्टेबल कौन होगा, जो वीक बेस होगा, तो वीक द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो वीक बेस होता है वही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से लाइन निकाल रहे हैं, इसको और इसको मिला के क्या बोलेंगे, वीक द बेस better the living group, better the living group। weaker the base better the living group। एक लाइन निकल के आ गई पूरी, हर चीज, फिगोसिटी, कौन किसकी फिगोसिटी हाई होगी, मतलब कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो जो वीक बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जो वीक बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद करिए, एलिमिनेशन के टाइम पे सारे पॉइंट लिए जरूर थे हमने, सारे पॉइंट लिए थे, बट हाँ कुछ मैंने कहा सारे जान लो, अभी आगे अल्का हैलाइड में इनके बारे में डिटेल में शुरू में ही बता देंगे, ठीक है। सर साइड इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन डोमिनेट करेगा, सॉरी बेटा, सर साइड इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन डोमिनेट करेगा, पहले साइज इफेक्ट देखते हैं, जब साइज सेम हो जाता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सोचते हैं, पहले साइज इफेक्ट है, आपके जीओसी में तो यही बताया था ना, सीक्वेंस में आते आते इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव सेम है तो साइज इफेक्ट, साइज अगर सेम है मतलब एक ही पीरियड में अगर साइज सेम होता है, साइज सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में आएगी, पहले साइज इफेक्ट आएगा, सीक्वेंस याद करिए जीओसी में बताया था, ठीक है। सो लाइक दिस हमने लिविंग टेंडेंसी की बात कर ली, ये पहला पॉइंट था, लिविंग टेंडेंसी क्या होती है उसको समझाने, लिखाना बच्चों संभव नहीं, फीलिंग आनी चाहिए कि यह क्या है, लिखा तो बुक्स में बहुत कुछ है, लेकिन समझ जाओ, ये हटा यहां से, ये बना, ये लिविंग ग्रुप, बस लिविंग ग्रुप में कार्बोकैटायन बने जरूरी नहीं है, SN1 होगा तो ही कार्बोकैटायन बनेगा, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसलिए इसको फिक्स मत मार्क नहीं, कार्बोकैटायन तो बनना ही चाहिए लिविंग ग्रुप में, नहीं जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा जरूर, बट कार्बोकैटायन बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड करेगा SN1 ही कि SN2 है, जितना स्टेबल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, स्टेबल होगा मतलब, हाँ तो आगे कर दीजिए, ब्लर हो रहा है थोड़ा, ठीक।
ठीक है, लिविंग Yes, sir. टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप हो गया, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, राइट। चलिए बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है वो फोटो खींच के उसको हटाऊंगा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। मुझे जब वीडियो आता है ना, तो वीडियो को पॉज कर, अगर उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करने हैं आपको, तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन कर लिया करिए, तब आगे वीडियो देखा करिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन कर लीजिए तो, हालांकि लाइव वीडियो है तो अपने आप उतना समय लग ही जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखें बच्चों इसका। टेस्ट में सभी लोग अपीयर हुए थे ना? Yes, sir. टेस्ट नहीं छोड़ना है, मार्क्स कुछ भी आए, मार्क्स कम आते हैं तो किसी को नहीं पता कि आपके मार्क्स कम आए, या आप देख ही रहे होंगे, आप जानते हैं और हम जानते हैं, तो हम किसी को बताएंगे नहीं, और आपको ज्यादा सबको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतने को इम्प्रूव करिए, जब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अपना कंपटीशन अपने आप से करिए, हर हफ्ते इम्प्रूव करिए, ठीक है। आइए, तो बच्चों दूसरा पॉइंट लिख रहे थे फिगर्स से जुड़ा हुआ। तीन टाइप के जो होते हैं लिविंग ग्रुप होते हैं, लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप। कैसे लिखिए? या लिविंग ग्रुप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3, लिविंग ग्रुप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट। पहला जो होता है गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, बच्चों इसको हम लोग जीएलजी बोलेंगे आगे से, शॉर्ट में जीएलजी, गुड लिविंग ग्रुप। सोच जरा, इसका मतलब एमएलजी क्या होगा, और तीसरा था बीएलजी, मॉडरेट लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप। एम फॉर मॉडरेट, गुड लिविंग ग्रुप, एमएलजी मतलब मॉडरेट लिविंग ग्रुप, और बीएलजी मतलब बैड लिविंग ग्रुप। शायद इसका भी हल्का आइडिया दिया है आपको कि E1 होता है, E1 में गुड लिविंग ग्रुप होता है, E2 में मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है, और जो E1 CB होता है उसमें बैड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप पहले नहीं हटता है, धक्का मार के निकालना पड़ता है, बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलिए, लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? जब लिविंग ग्रुप बेटर कब होगा? लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? लिविंग ग्रुप अच्छा तब होगा जब वो ज्यादा स्टेबल हो रहा हो। स्टेबल कब हो रहा होगा? जो लेस बेसिक हो तब स्टेबल हो रहा है। हमने अभी देखा पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो गुड लिविंग ग्रुप, जीएलजी, एमएलजी एंड बीएलजी, गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप, 3 पार्ट आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद गुड लिविंग ग्रुप, जीएलजी। गुड लिविंग ग्रुप में क्या है देखो, पहला जीएलजी, देखो गुड लिविंग ग्रुप 3 होते हैं, नाइट्रोजन, वाटर और अल्कोहल होते हैं, और भी मतलब ये 3 हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। 3 जो है ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप है। अल्कोहल ROH लीव कर रहा हो, ROH, वाटर लीव कर रहा हो, मतलब लिविंग ग्रुप में वाटर निकल आ रहा हो, या नाइट्रोजन निकल के आ रहा हो, N2, N1, ये तीनों गुड लिविंग ग्रुप होते हैं बच्चों, तीनों। इनमें भी आपस में अगर देखा जाए तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ये लिविंग टेंडेंसी है, फिगरसिटी। हाँ जी, सब
ये 3 गुड लिविंग ग्रुप हैं, 3 गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, 3 के तीनों जीएलजी गुड लिविंग ग्रुप है, याद रखिएगा जीएलजी गुड लिविंग ग्रुप। कौन कौन? नाइट्रोजन, वाटर और अल्कोहल। सबसे अच्छा नाइट्रोजन, क्यों? नाइट्रोजन सबसे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ट्रिपल बॉन्ड, याद करिए आपने नॉर्डिंग में सुना भी होगा कि नाइट्रोजन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। हमारे एटमॉस्फेयर का 70 लगभग 79% नाइट्रोजन है। क्यों? 80% के आसपास नाइट्रोजन है। रीजन? हाईली स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल है तो जाहिर है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ही होगा। फिर पानी भी ठीक है, पानी भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, पानी भी लिविंग ग्रुप है, और अल्कोहल भी। तो ये तीनों बिकॉज ऑफ सबसे स्टेबिलिटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, मोस्ट स्टेबल। जितना स्टेबल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो ये 3 गुड लिविंग ग्रुप हैं। और जो याद रखना पहला पॉइंट, और गुड लिविंग ग्रुप जो है जब लीव करते हैं तो कैसे कैसे लीव कर सकते हैं ये बताते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखें, देखिए गुड लिविंग ग्रुप, देखिए सेकेंड पॉइंट बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप सेकेंड पॉइंट में आप नोट कर रहे हैं, आप लोगों को ओटीपी बता दिया, पहले लिख पॉइंट लिख लीजिए। देखिए यहां लिखिए सेकेंड पॉइंट में, गुड लिविंग ग्रुप पहला कैन लीव फ्रॉम 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन विदाउट एनी अटैक, विदाउट देखिए फॉर 1 डिग्री कार्बन तो वीडियो पॉज हो रहा है सर। पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो रहा है सर। बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हुआ है तो बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया होगा। देखिए जरा, तो क्या लिखा आपने, ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाऊंगा अभी भी कि गुड लिविंग ग्रुप जो होते हैं कौन है, 3 है। और ये नाइट्रोजन, ये इसको बोलते हैं एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, इसको अलग कैटेगरी देते हैं, एक्सीलेंट, ठीक है? एक्सीलेंट, गुड में भी एक और कैटेगरी आ गई, इसको एक और कैटेगरी बढ़ा दिया। नाइट्रोजन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता है, एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन। खैर जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो जब जिससे निकल रहा होगा 3 डिग्री है तो ये निकल जाए कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री से भी निकल जाए, लेकिन प्राइमरी कार्बन से अपने आप नहीं निकलेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। तो प्राइमरी कार्बन से निकलने के लिए उसको अटैक चाहिए ही चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप भी प्राइमरी कार्बन से निकलने के लिए क्या होता है, उनको अटैक चाहिए ही चाहिए, बिना अटैक के नहीं हटेंगे। क्या मतलब हुआ उसका? तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे हम, इसको फोटो खींचे फिर तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक के बहुत क्रूशियल फेज में चल रहे हैं, ठीक है? अल्काइल हैलाइड रिएक्शन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराता है। हालांकि काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लास मत मिस करना, ठीक है? इस हफ्ते में हो सकता है मैं 1-2 वीडियो और भेजूं, क्योंकि क्लास थोड़ा स्लो हो जाती है एक ही चीज को नेटवर्क के कारण, तो उतना नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन में हो सकता है, ठीक है? तो अगर वीडियो भेजता हूँ, वीडियो को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन उसको भी कर लिया करिए पूरा, ठीक है? आज थोड़ा लेट भेजा वीडियो, अगली बार तो मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान था पूरा पढ़ा देते, लेकिन मुझे लगा नेटवर्क स्लो होगा, उतना कंटेंट हो नहीं पाएगा, हफ्ते में थोड़ा थोड़ा एक बहुत चीटी टाइप धीरे धीरे बढ़ने से बेटर वीडियो भेजते हैं ताकि थोड़ा स्पीड अप कर सके चीजों, ठीक है? क्योंकि क्लास का स्पीड कम हो रहा है बच्चा बिकॉज ऑफ नेटवर्क। ओके चलिए, तो क्या बोला मैंने, जो लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप,
टर्शियरी कार्बन से अपने आप हट जाएगा, टर्शियरी कार्बन से अपने आप हटेगा। और किससे हटेगा? टर्शियरी से हटेगा और सेकेंडरी से हटेगा। सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी कार्बन हटके कार्बोकेटायन बनाएगा, लेकिन प्राइमरी से नहीं हटेगा। प्राइमरी से नहीं हटेगा। प्राइमरी से कब हटेगा? जब कोई धक्का दे, कोई अटैक करे, सामने इसको अटैक करे तो ये निकल जाएगा, जैसे SN2 में होता है। वो अटैक एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, राइट। तो बट 1 डिग्री कार्बन, फॉर 1 डिग्री कार्बन इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक इज रिक्वायर्ड। लेकिन ध्यान रखना 1 डिग्री कार्बन से जो लिविंग ग्रुप है उसके निकलने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक चाहिए। बट इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन देखिए, नीचे लिखूंगा क्या, एक्सेप्ट 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है, तो एक्सेप्ट लिखिए, यहां लिखिएगा N2 कैन लीव फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन also without attack, but not from methyl, right? No OTP। OTP अभी नहीं दिया बेटा, देंगे OTP दे रहे थोड़ी देर में, पहले इसको नोट कर लें सभी लोग। OTP देते हैं, मैं भी समझाऊंगा, तो पढ़ाना है ना, आराम 5:15 तक चलेंगे, पढ़ते रहो। तो बच्चों क्या है, गुड लिविंग ग्रुप जो होता है, मैंने फिर बताई 3 ही गुड लिविंग ग्रुप्स में नाइट्रोजन एक्सीलेंट, इतना एक्सीलेंट कि इसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा। 1 डिग्री से गुड लिविंग ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से नहीं हटता, लेकिन हाँ नाइट्रोजन हट जाता है, बस मिथाइल को छोड़, मिथाइल कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा, बाकी केस में हट जाएगा। अब एक्सप्लेन करते, देखिए क्या एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करते हैं, एक बार देखते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक पहले एग्जांपल में वाटर लिविंग ग्रुप होगा, दूसरे में नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। पहले में वाटर लिविंग ग्रुप होगा और दूसरे में नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप होगा। और आप देखना कि वाटर जो है 1 डिग्री कार्बन से बिना अटैक के नहीं हटेगा, लेकिन नाइट्रोजन हट जाएगा, एक्सेप्ट वो मिथाइल कार्बोकेटायन नहीं बनाना चाहेगा। देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। यहाँ ऊपर वर्ड दिख रहा है या शिफ्ट करूं ऊपर? सभी नीचे लिख लिया होगा, ऊपर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जूम करना पड़ेगा, ब्लर हो रहा है तो जूम, फिर बोर्ड उतनी बोर्ड से काम चलाना। देखिए इधर क्या है, थर्ड पॉइंट में एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या, ये 3 डिग्री कार्बन है, ध्यान दीजिए, ऐसा ये टर्शियरी कार्बन है, यहां से वाटर हट, यहां देखिए लिविंग ग्रुप ये हो गया, नहीं ऑक्सोनियम आयन बनता था, वो लिविंग ग्रुप क्या है, वाटर। फिर अगर 2 डिग्री कार्बन होता है ऐसा, ये तो भी यहां लिविंग ग्रुप वाटर है, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन होता है ऐसा, यहां से वाटर लीव करता, तो देखो जरा वाटर पे प्लस चार्ज आ चुका है, वाटर को लीव करना है। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री से ये लीव करेगा, गुड लिविंग ग्रुप पे हट जाएगा, GLG। 2 डिग्री है, 2 डिग्री से भी गुड लिविंग ग्रुप हट जाता है। दोनों कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन बनाएगा, इसका कार्बोकेटायन ऐसा बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये इसका कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन जाएगा ऐसे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पे वाटर निकल गया, यहां पे वाटर निकल गया, राइट। अब आइए 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन में ना, ये 1 डिग्री है, ये अपने आप लीव नहीं करेगा। आपको सर ये कार्बोकेटायन ऐसा बन जाए, CH2 प्लस बन जाए और ये वाटर निकल जाए, यहां ऐसा नहीं होगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होते, ये नहीं बनना चाहेगा, ये अनस्टेबल है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है उससे गुड लिविंग ग्रुप भी नहीं निकलेगा। फिर क्या करेंगे सर, ये गुड लिविंग ग्रुप जो है ना, ये निकलेगा बाय अटैक, CH2, ये अटैक होगा इंटरनल और एक्सटर्नल। ये मान लो OH माइनस अटैक कर रहा है, हाँ अगर OH माइनस अटैक कर रहा है तो ये लीव कर जाएगा और OH माइनस पे अटैक कर देगा, जैसे ये है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल अटैक।
एक्सटर्नल बिना अटैक के नहीं निकलेगा, अटैक कराना ही पड़ेगा, तो बिना अटैक के नहीं निकलेगा, अटैक कराना ही पड़ेगा, बन गया CH2 और वाटर निकला। लेकिन यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना, उधर गए हम लोग, दोनों काम बराबर, इधर से ये निकला उधर से अटैक किया OH, ये देखिए। तो जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा 1 डिग्री कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप भी अपने आप नहीं हटता, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। कब हटेगा? एक्सटर्नल अटैक हो या इंटरनल अटैक हो। ये आपने देखा कौन सा अटैक? ये आपने देखा एक्सटर्नल अटैक। अब देखते हैं, यही लिखा हुआ है अटैक इज रिक्वायर्ड फॉर 1 डिग्री कार्बन, लेकिन नाइट्रोजन अगर है तो मिथाइल को छोड़ के बाकी सारे केस में नहीं चाहिए। देखिए इधर, हाँ इसमें इंटरनल अटैक कैसे हो? इंटरनल अटैक भी हो सकता है ऐसे, ध्यान दीजिए इस तरीके से, कैसे? CH2 OH, यहाँ पे एक ही H था, इससे जो O माइनस लगा हुआ था, O माइनस। अब देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आएगा, अंदर ही अंदर अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ये भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो एक्सटर्नल अटैक हो इंटरनल अटैक दोनों चलेंगे, ये अटैक करेगा और तब ये यहां से लीव करेगा। तो बच्चों ये भी संभव है इंटरनल एक्सटर्नल अटैक से होगा। तो जब गुड लिविंग ग्रुप है तो गुड लिविंग ग्रुप कहां से निकलेगा? सर गुड लिविंग ग्रुप जो है टर्शियरी कार्बन से निकलेगा, सेकेंडरी से निकलेगा, प्राइमरी से नहीं निकलेगा जब तक कि अटैक ना हो। ये कैसा था? ये इंटरनल अटैक था, इंटरनल अटैक। ये 1 डिग्री वाला केस देखो, 1 डिग्री में तो क्या लिखा है मैंने आपको? मैंने लिखाया कि गुड लिविंग ग्रुप जो होता है 3 डिग्री कार्बन से निकल कार्बोकैटायन बनाएगा, 2 डिग्री से निकल कार्बोकैटायन बनाएगा, 1 डिग्री से नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो या तो एक्सटर्नल अटैक या इंटरनल अटैक से करेगा। यानी 1 डिग्री कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट नहीं होता। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो 1 डिग्री कार्बन से लिविंग ग्रुप तब तक नहीं हटेगा जब तक कि अटैक ना हो जाए। इंपॉर्टेंट बात है, 1 डिग्री कार्बन से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि अटैक ना हो जाए। और यहां पे बच्चों अगर ऐसा बोलते हैं कि लिविंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन होता तब क्या होता? लिविंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन होता तो क्या होता? देखिए तो आज आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ पानी भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन 3 डिग्री कार्बन से निकलेगा, 2 डिग्री से निकलेगा, दोनों में कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री में कार्बोकैटायन नहीं बनना चाहेगा। हमें इंटरनल अटैक या देखा इंटरनल अटैक फास्ट होता है, एक्सटर्नल स्लो होता है। ये जब हमने हाइड्रोकार्बन कर रहे थे तब बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन आपको अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इस वाले टेस्ट में, कमिंग टेस्ट में हाइड्रोकार्बन प्लस अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड जहां तक हो जाएगा वो पूरा आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन तो पुराना है, कई बार 2 बार टेस्ट में आ चुका, हाइड्रोकार्बन प्लस अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लगभग 4 क्लास हो जाएंगे, 4 क्लास के बराबर पढ़ जाएंगे आप। आज ही 2 क्लास के बराबर पढ़ लिया, क्लास 1 वीडियो में, क्लास 2 ये 2 क्लास और पढ़ लेंगे आप। वीडियो पॉज हो रही है सर। क्लियर? तो अल्काइल अच्छे से पढ़िए और हाइड्रोकार्बन डिवाइड करिए। हाइड्रोकार्बन अगर नहीं आता है तो अल्काइल बाकी आप ऑर्गेनिक नहीं समझ सकते। हाइड्रोकार्बन में फोकस करिए फिर से, ठीक है। हाँ जी, ओटीपी, ठीक है, ओटीपी लिख लीजिए। ओटीपी तो दे ही देते यार, देखो ओटीपी कहां जा रहा है? जी बैच का ओटीपी लिखा जाए, जी बैच का ओटीपी 6409, कॉपी कॉर्नर में लिख लीजिए जी बैच 6409, और एफ बैच कॉपी कॉर्नर में लिख लीजिए भी ओटीपी, बाद में आराम से अपडेट करेगा 7494, एफ बैच 7494। अच्छा बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर यहां पे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप आ गया तब क्या होगा। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा, बस नाइट्रोजन जो है 1 डिग्री कार्बन से भी निकल सकता है, एक्सेप्ट
1 डिग्री कार्बन से भी निकल सकता है, बस वहां मिथाइल ऐसा ना हो कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन छोड़ के सब बनता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लीव कर रहा होता तो नाइट्रोजन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बना सकता है एक्सेप्ट मिथाइल कार्बोकेटाइन, बाकी सारे कार्बोकेटाइन बनाता है। एक बार नाइट्रोजन का केस डिस्कस करते हैं इसी में। देखिए अगर ऐसे नाइट्रोजन लीव कर रहा होता तो क्या होता, N111N ऐसे लीव करता, N111N, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये लीव करेगा तो देखो यहाँ पे N2 गैस निकलेगा, N2 गैस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। नाइट्रोजन यहां से भी निकल सकता था, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है, N111N, यहाँ प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, नाइट्रोजन यहां भी निकल सकता था। इवन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है, कोई अल्काइल ग्रुप है ये, और यहां से नाइट्रोजन निकलता तो नाइट्रोजन यहां भी निकल सकता था बच्चों, नाइट्रोजन यहां भी निकल सकता है। ये मान लो यहाँ से मिथाइल लिख देते हैं ऐसा, इथाइल, नाइट्रोजन यहां भी निकल सकता है, यहां नहीं, बाकी लिविंग ग्रुप नहीं, लेकिन नाइट्रोजन 1 डिग्री कार्बन से भी निकल सकता है, ये भी संभव है। यहाँ पे ये इथाइल कार्बोकेटाइन, मतलब कोई भी कार्बोकेटाइन बन सकता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन निकल सकता है, बस नाइट्रोजन नहीं निकलेगा किससे, मिथाइल से, बस नाइट्रोजन में मिथाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बाकी सब बनता है। यानी अगर यहाँ मिथाइल होता CH3, N111N प्लस, आप कहते हैं क्या यहाँ लीव करेगा, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, ये लीव करेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और मिथाइल कार्बोकेटाइन नाइट्रोजन नहीं बनाना चाहता, ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, अरे अटैक करो, अटैक तो हो ही सकता है, यहां सिर्फ मिथाइल केस में अटैक जरूरी है और किसी केस में अटैक जरूरी नहीं। ठीक है, मतलब अभी अटैक, यहाँ अटैक करोगे तो अटैक, इंटरनल अटैक कुछ भी हो, ये अटैक करेगा, ये काम यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा CH3O जैसा SN2 में होता है उस टाइप का, वो CH3OH और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गया। तो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सिर्फ नाइट्रोजन के केस में बन सकता है, वो भी कौन सा कार्बोकेटाइन, मिथाइल नहीं बनेगा, बाकी सारे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, मिथाइल वाला नहीं बनाना। मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, ये नहीं बनाना है। तो वैसा ही, तो गुड लिविंग ग्रुप कहीं से भी निकल सकता है, गुड लिविंग ग्रुप कहीं से भी निकल सकता है, ये गुड लिविंग ग्रुप का पॉइंट था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में एग्जांपल देखा, ये थर्ड पॉइंट का ही अगला पार्ट था, थर्ड का मान लो बी था ये एक तरीके से। चलिए ठीक है ना, नाइट्रोजन सबको समझ में आ गया। आगे लिखे बच्चों कि ये तो हमने बताया गुड लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, अब देखते हैं मॉडरेट लिविंग ग्रुप क्या करेगा। चलिए इसको हटाएं बच्चों, समझ में तो आ गया होगा, नाइट्रोजन लिखना है। चौथा पॉइंट लिखें, जो हमने आपको बताया था गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग, 3 टाइप के लिविंग ग्रुप होते हैं। तो अगला लिविंग ग्रुप हम देखने जा रहे हैं अभी,
जीएलजी खत्म हो गया। जीएलजी जो था ना उसके तीनों पॉइंट खत्म हो गए, कौन कौन से गुड लिविंग ग्रुप होते हैं और क्या समझाना था। ठीक है, दूसरा लिखिए मॉडरेट लिविंग ग्रुप। पार्ट बी लिखें मॉडरेट लिविंग। ए में था गुड लिविंग ग्रुप, बी में आ रहा है मॉडरेट। MLG देखो जरा, वैसे लिस्ट क्लास में लिखाएंगे बट इसमें फ्लोरीन हटा दो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसको हटा दो, ये तो बैड लिविंग ग्रुप है, बट ये तीनों मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों मॉडरेट लिविंग ग्रुप हैं, जबकि फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा इनकी खासियत क्या होती है? कहते हैं जब ये लीव करते हैं, तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, लिखें moderate living group can leave क्या है, can leave from tertiary or secondary carbon but only in PPS, but only in PPS, but 1 degree, but from 1 degree carbon internal or external attack is also required along with PPS। इंटरनल अटैक के लिए सॉल्वेंट का फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सटर्नल में पीपीएस चाहिए। ठीक है ना, तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप अगर कहीं लीव कर रहा है तो बच्चों टर्शरी और सेकेंडरी तो हटेगा, लेकिन ऐसे नहीं हटेगा, हवा में नहीं हटेगा, गैसियस फेज में नहीं हटेगा। क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हट जाएगा वो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ाई हमने, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हट जाएगा। जैसे एग्जांपल उठाते हैं, देखिए एग्जांपल क्लोरीन है, अगर मैं कहता हूं ये 3D कार्बन है, इससे हटना है इसको, तो पोलर H2O कोई सॉल्वेंट लेना होगा PPS, ये हटेगा, बनाएगा CH3 CH3 CH3, ये बन गया, हट गया, Cl- निकल गया। 3D कार्बन से निकलेगा लेकिन PPS के अंदर निकलेगा, ये निकला 3D कार्बन से निकला लेकिन PPS के अंदर निकला। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे PAS होता, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, देखो सर ऐसा, या मतलब ऐसा कुछ होता है, ये 3D कार्बन ही है लेकिन गैस फेज में, बोलता नहीं गैस फेज में काम करो, सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, गैसियस, इसको खुद गैसियस फॉर्म में ले लिया, यानी गैस फेज में ले लिया। तो गैस फेज में बच्चों 3D मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो होते हैं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो है ये लीव नहीं करते हैं गैस फेज में। ठीक है ना, इनके लिए इसी बोला है कि भली मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए पोलर प्रोटिक मीडियम में हटता है, पोलर प्रोटिक मीडियम उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है उसको, हाँ थोड़ा सपोर्ट घटी, हट जाओ हम तुमको संभाल लेंगे, उसको सॉल्वेट कर लेता है। तो पोलर प्रोटिक मीडियम में टर्शरी कार्बन से हट जाएगा, सेकेंडरी से भी हट जाएगा, लेकिन गैस फेज में बोलो कि नहीं, टर्शरी कंपाउंड, टर्शरी हैलाइड वाला कार्बन गैसियस फेज में ले लेते हैं। देखिए ये जो टर्शरी हैलाइड 3D कार्बन वाला हैलाइड गैसियस फेज में लेना, गैस में अलग हो जाने, गैस में कोई ड्राइविंग फैक्टर है ही नहीं, यहाँ सॉल्वेंट ड्राइविंग फैक्टर है, सॉल्वेंट Cl को निकलते ही Cl को खींच लेता अपनी तरफ, सॉल्वेट कर लेता है उसके संग, सॉल्वेट मतलब डिसॉल्व कर लेता है ना, इसको डिसॉल्व कर लेता अपने अंदर। लेकिन गैस फेज में कौन Cl- को डिसॉल्व करेगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा, कौन ड्राइव कराएगा, नहीं। तो इसलिए गैसियस फेज में टर्शरी कार्बन मॉडरेट लिविंग ग्रुप नहीं हटता, टर्शरी से भी नहीं हटता, सेकेंडरी से तो बिल्कुल नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए उधर लिख देते साइड में। तो पोलर एप्रोटिक में नहीं, पोलर अप्रोटिक में भी नहीं बेटा, पोलर अप्रोटिक क्या करेगा, पोलर अप्रोटिक में तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता ना, O- वाला, वो Cl- को रिपेल करेगा, बनने नहीं देगा, आने नहीं देगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा। पोलर अप्रोटिक में भी पॉजिटिव चार्ज तो छुप जाता, नेगेटिव चार्ज वहां का नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्यों बनाने देगा, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, पोलर अप्रोटिक ही चाहिए। ठीक है, अगर 2D लेते तो ऐसा, 2D से भी
ये 2dd है ना, पीपीएस लेना पड़ेगा। पानी यहाँ पे पीपीएस का काम कर रहा है, पीपीएस है पानी, लीव कराओ बन जाएगा CH3H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, फिर देखो, अच्छा मान लो प्राइमरी कार्बन हो गया तो ये CH3 CH2 Cl, और आपने कहा ले लेते हैं पीपीएस है, लेकिन सर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। भले पीपीएस आपने लिया है लेकिन पीपीएस भी प्राइमरी कार्बोक्सिलेज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। सेकेंडरी चला, टर्शियरी भी चलेगी, प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इसलिए फॉर 1 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक इज रिक्वायर्ड। तो अटैक करने वाला कोई चाहिए, तो यहाँ रिएक्शन कराने के लिए आपको अटैक करने वाला चाहिए ऐसा, CH3 CH2 Cl OH माइनस, कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करे, साथ में पीपीएस भी चाहिए। H2O यहाँ पीपीएस का काम कर रहा है, H2O क्या है, पीपीएस है ये। हाँ अब अटैक होगा, ये निकलेगा, ये अटैक कर देगा, यहाँ संभव है। इसलिए अटैक चाहिए, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अटैक चाहिए। CH2 यहाँ पे OH जुड़ गया और Cl माइनस निकल गया, राइट, ऐसा कुछ। तो देख लीजिए, मॉडरेट लिविंग ग्रुप अगर होगा तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप में क्या चाहिए, बताया मैंने, टर्शरी कार्बन से हटेगा लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, सेकेंडरी से भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और प्राइमरी में खाली सॉल्वेंट से नहीं चलेगा, प्राइमरी में सॉल्वेंट के साथ साथ क्या चाहिए, प्राइमरी में कार्बन में के साथ साथ हमें कोई इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक भी चाहिए। और अटैक भी पानी से नहीं, सॉल्वेंट का अटैक नहीं लगेगा, यहाँ पे किसका अटैक लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक लगेगा, जो अटैक करे बाहर से। अंदर से तो कोई भी करे, बाहर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरनल अटैक भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इंटरनल अटैक भी हो सकता है। एक इंटरनल अटैक का एग्जांपल भी लिख देते साइड में, ठीक, कैमरा थोड़ा इधर मूव करते हैं, इधर लिख देते, रुको जरा ऐसे। ये वाला एग्जांपल, ये देखो, CH2 ऐसा, CH2 CH, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे Cl, देखो जरा, एक ही कार्बन पे, उसी कार्बन से क्या हो रहा होगा, उसी कार्बन से ये Cl निकलेगा, वहीं पे क्या जुड़ जाएगा, वहीं पे Cl जुड़ जाएगा, ये तो ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, Cl माइनस, ये इंटरनल अटैक करेगा, इंटरनल अटैक है ये, और इंटरनल अटैक में क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखिए CH3 CH O, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl माइनस, ये देख लीजिए, ये इंटरनल अटैक हो गया। इंटरनल अटैक भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल था, ये इंटरनल अटैक, इंटरनल अटैक है। यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से या तो एक्सटर्नल अटैक या इंटरनल अटैक, दोनों तरीके से हट सकता है। 1 डिग्री से एक्सटर्नल अटैक से भी हट सकता है और इंटरनल अटैक से भी हट सकता है, राइट। चलो बच्चों, अब आते हैं हम लोग बैड लिविंग ग्रुप, और हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं बैड लिविंग ग्रुप में क्या होना चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप में होना क्या चाहिए, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो कैमरा इधर करते वापस, बैड लिविंग ग्रुप क्या क्या है। वैसे तो आपको लिस्ट बताएंगे पूरी बैड लिविंग ग्रुप की, बट फिलहाल एक दो तो यहाँ लिखा देते हैं बैड लिविंग ग्रुप, एक दो बैड लिविंग ग्रुप आपको लिखा देते हैं, ठीक है। देखिए BLG, बच्चों ये बैड लिविंग ग्रुप कुछ भी हो जाए, कैसा भी कार्बन क्यों ना हो, बिना लात मारे नहीं निकलेगा, यानी बिना इंटरनल अटैक के नहीं निकलेगा, इंटरनल अटैक कराना ही पड़ेगा। बैड लिविंग ग्रुप केस में एक्सटर्नल अटैक भी क्या है, कैपेबल नहीं हटाने के, इंटरनल अटैक ही चाहिए। इतना बैड है कि लात मार के निकाल। याद करिए इवन सीवी में याद है क्या करते थे, अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी दिए थे, अभी मेंस वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी दिए थे, मेंस वाले में कई क्वेश्चन में मल्टी करेक्ट करे थे, ठीक है ना, ताकि भाई मेंस में ऐसा आ गया लिखा है क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन के आगे लिख दिया मल्टी करेक्ट, तो उसमें लिखा था इवन सीवी जान लिया था, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप, उसमें याद क्या था ना कि लिविंग ग्रुप खराब होता है, नाइट्रोजन खराब, लिविंग NR3 जो है बैड लिविंग ग्रुप है, जो बैड लिविंग ग्रुप है तो क्या करें,
सर इंटरनल अटैक कराना पड़ेगा, पहले बीटा कार्बन हटाते थे, वो लास्ट मारता तब निकलता था, इवन सी भी याद करिए वैसा ही है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिख लीजिए। देखिए बैड लिविंग ग्रुप, सॉरी कौन कौन से बैड लिविंग ग्रुप हैं? F माइनस आप जानते हैं, NR3 प्लस आप जानते हैं, SR2 प्लस भी आप जानते हैं, सब बैड लिविंग ग्रुप है। लिखिए दीज आर बैड लिविंग ग्रुप। और लिस्ट बताएंगे, अभी एक जनरल आइडिया दीजिए। बैड लिविंग ग्रुप जब निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ लात मार के, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक से हटते हैं और कोई तरीका नहीं है इनको हटाने का। बैड लिविंग ग्रुप को हटाने का कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक सही हटेंगे, कोई दूसरा तरीका इनको हटाने का नहीं है। लिख लीजिए इस चीज को। देखिए बैड लिविंग ग्रुप कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इंटरनल अटैक। बैड लिविंग ग्रुप कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इंटरनल अटैक। ओनली बाय इंटरनल अटैक और कुछ नहीं। बैड लिविंग ग्रुप कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इंटरनल अटैक, कोई और तरीका नहीं है इनको हटाने का, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक चाहिए। कोई भी कार्बन क्यों ना हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, इंटरनल अटैक से ही हटते हैं बैड लिविंग ग्रुप बच्चों, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप की कहानी हम समझ गए। लिविंग ग्रुप कैसे कंपेयर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कंपेयर द फिगेसिटी, कंपेयर द एलिमेंटल टेंडेंसी, कंपेयर द लिविंग टेंडेंसी, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपको देखना है सारे लिविंग ग्रुप लिखने हैं, देखना है कौन वीक बेस है, जो वीक बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्यों? वीक द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। और वीक बेस को बेटर लिविंग ग्रुप क्यों बोला? अरे क्योंकि हटने का स्टेबल हो रहा है इसलिए। जो वीक लिविंग ग्रुप होता है ना, जो वीक बेस होता है बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो हटने का स्टेबल हो रहा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वीक द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। वीक द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, राइट। हाँ, सो इस प्रकार से जो बैड लिविंग ग्रुप हैं वो चलते हैं और ये सिर्फ इंटरनल अटैक से हटते हैं। अब हम आपको एक चार्ट, एक लिस्ट दे रहे हैं लिविंग ग्रुप की, नए नए नाम, नए नए लिविंग ग्रुप और उनका ऑर्डर बता रहे हैं। ये ऑर्डर आप याद रखें, ठीक है। तो नाम मैं लिख रहा हूं, आइए देखते हैं। एक नोट लिखिए, लिखिए सम इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप। बच्चों ये याद कर लेना, काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप याद रखना, काम जरूर आएंगे, ठीक है। बोर्ड को क्लीन कर देंगे, इसमें लिखना, बहुत सारे लिविंग ग्रुप हैं, लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो नए नए नाम हैं, नाम की वजह से इंपॉर्टेंट, वैसे नाम आ जाए कुछ, नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ये सब आपको याद रखना है। देखिए बच्चों हम ऑर्डर लिख रहे हैं लिविंग ग्रुप का, याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा। कौन बैड है, इसमें भी कैटेगराइज करेंगे, गुड और मॉडरेट और बैड, तो लंबी लिस्ट है, नोट जरूर करिए, ठीक है। पहले आता है नाइट्रोजन, पानी और अल्कोहल, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप। ये तीनों गुड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में आते हैं, GLG। इसके बाद जो भी लिख रहे हैं वो सब मॉडरेट हैं, इसके जो भी लिख रहे हैं वो मॉडरेट हैं। मॉडरेट में क्या आ जाएगा, देखिए जरा, CF3 SO3 माइनस, ये इसको अपन लोग नाम देते हैं ट्राइफ्लेट, TRIFLAT, ट्राइफ्लेट। और शॉर्ट में इसका शॉर्ट नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, OTF करके लिखते हैं, OTF शॉर्ट फॉर्म, ट्राइफ्लेट आयन। ये भी लिविंग ग्रुप होता है। फिर यहां आ जाएगा ये NO2, पैरा पोजीशन में NO2 लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है और SO3 है, SO3 माइनस। बच्चों इसको अपन लोग लिखते हैं नॉसलेट, इसको शॉर्ट फॉर्म नॉसलेट लिखते हैं, ONS से डिनोट करते हैं, NOSYLATE, और इसको लिखते हैं ONS, नॉसलेट ग्रुप लिखते हैं, ONS, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं,
तो हमको मिलता है जहां पे NO2 लगा यहाँ Br लगा दो, ब्रोसिलेट हो जाएगा Br, बाकी सब ऐसा ही। SO3 माइनस, इसको लिखते हैं ब्रोसिलेट, BROSYLATE, शॉर्ट में इसको हम लोग O कैपिटल B स्मॉल s OBS से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोसिलेट को OBS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आ रहा है, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है, उसको बोलते हैं टॉसलेट। टॉसलेट में जहां Br लगा वहां पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, जहां Br लगा वहां मिथाइल ग्रुप, देखिए टॉसलेट इधर लिख देते हैं ऐसे, Br को हटा के मिथाइल ग्रुप लगाना है, CH3। अभी आप लोग नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, नाम समझते जाइए, बाकी आपको फोटो भेजेंगे तो देख लेंगे आप लोग। इसको TOSYLATE टॉसलेट बोलते हैं, OTS लिखते हैं, O कैपिटल T स्मॉल s, OTS टॉसलेट ग्रुप है ये, टॉसलेट ग्रुप। खाली आपने ब्रोसिलेट में Br हटा के क्या लगाना, मिथाइल लगाना है। इसके बाद आइए, इसके बाद नीचे आते हैं तो दूसरे रिएजेंट आते हैं, लिस्ट में अभी आपको शेयर कर दूं, बस समझते जाइए, नाम एक बार मेरे से एक बार डिस्कशन में समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। या थोड़ा कैमरा पीछे कर दें, समझते जाइए साथ साथ, पूरा दिखे एक बार, ब्लर हो जाए कोई टेंशन नहीं है, मैं देखता हूँ उसको, ब्लर फेस देखता हूँ, ठीक है। फिर देखिए अभी क्या, वहां से मिथाइल भी हटा दो, खाली बेंजीन रिंग रह जाएगी ऐसे, ये ओनली, इसको कोई खास नाम नहीं देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, कोई खास नाम नहीं देंगे। इससे बाद आएगा मिथाइल लगा दो, मिथाइल CH3 S डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग मिसाइलेट बोलते हैं, मिसाइलेट MESYLAT, मिसाइलेट। ये फिर आता है I माइनस आयन, Br माइनस आयन, ध्यान रखना बच्चों जो भी लिख रहे हैं ये सब अभी मॉडरेट लिविंग ग्रुप, Br, फिर आएगा CF3 CO माइनस, इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरो एसीटेट करके, तो नाम समझिए ट्राइफ्लोरो एसीटेट हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं, ट्राइफ्लोरो एसीटेट, ठीक है। फिर आएगा Cl माइनस, और ध्यान दीजिए इसके बाद जो है ना बैड लिविंग ग्रुप शुरू हो जाते हैं, ये सब मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, अब तक जो लिखे हैं सब मॉडरेट लिविंग ग्रुप। अब जो रेड कलर में लिखेंगे सब बैड लिविंग ग्रुप होंगे, रेड कलर में बैड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन से शुरू होगा ये, फ्लोरीन, इवन एसीटेट आयन CH3 CO माइनस, एसीटेट को हम लोग बताया था क्या लिखते हैं, OAC लिखते हैं, OAC माइनस ऐसा। फिर आ जाएगा कुछ भी ले लो, फिनॉक्साइड आयन C6H5O माइनस। आगे चले, जो रेड कलर वाले सब बैड लिविंग ग्रुप है ना, CH3O माइनस, OH माइनस भी एक बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटना चाहेगा। अल्कोहल वाला पार्ट भी एक बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटना चाहेगा। ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी बैड लिविंग ग्रुप होता है। NH2 भी एक बैड लिविंग ग्रुप है। डबल बॉन्ड भी एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 भी बैड लिविंग ग्रुप है। सिंपली अल्काइल ग्रुप भी बैड लिविंग ग्रुप है, और हाइड्रोजन खुद तो बैड लिविंग ग्रुप है ही, हाइड्रोजन खुद भी बैड लिविंग ग्रुप है। तो ऑल दीज इन रेड कलर आर बैड लिविंग ग्रुप। जो ब्लू कलर में लिखे हैं बच्चों, वो सब मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। ब्लू कलर में जितने भी लिखे हुए हैं पहले तीन को छोड़ के सब मॉडरेट है, ऑल दीज आर मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ऑल दीज MLG, ये सबके सब यहां तक मॉडरेट लिविंग ग्रुप ही चल रहे हैं, MLG। हाँ, कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट हो गए, OTF, ONS, OBS, OTS, ठीक है, मिसाइलेट, ये सभी इंपॉर्टेंट नेम है।
करके पूरा पी गया पानी पीने में ये पीता लगाता है क्या हाँ ठीक है करो करो यार उनको तो एक सब पापा को खिला नहीं गए कौन सा जान